नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक है रिलेटेड होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से। स्टॉक में लगातार 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन है स्टॉक में। जो लोग स्टॉक को खरीदे हैं इन प्राइस पर। स्टॉक का नाम है बारबेक्यू नेशन। हम वीडियो के अंत तक आपको कुछ जरूरी बातें डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत ही जरूरी होगी आपके लिए। और साथ ही साथ आपको एक जरूरी बात शेयर करना चाहूंगा। चैनल पर इंट्राडे और स्विंग स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब बात आती है बारबेक्यू नेशन स्टॉक के बारे में। रिजल्ट आता है कंपनी का, एक बेटर रिजल्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने पेश किया इस क्वार्टर में। और उसके बाद से अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पर 40% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हम मानते हैं किसी ने भी किसी भी कैंडल पर यहाँ पर बाइंग की। अब बात आती है कि अगर आपने बाइंग की तो पहले आपको सोचना चाहिए था हम क्या है। यहाँ पर क्या का क्वेश्चन का मतलब एक है आई एम इन्वेस्टर या फिर आई एम अ ट्रेडर। दो चीज। अगर आप ट्रेडर थे और आपने इस कैंडल पर अगर बाई किया है या फिर इस कैंडल पर भी बाइंग किया है, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका होना चाहिए था स्टॉप लॉस। अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो वो आपने सबसे बड़ी भूल की है। और ये भूल अगर आप हमेशा करेंगे तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। आपको ऐसे ही बड़े बड़े नुकसान अपने पोर्टफोलियो पर और अपने रिजल्ट पर लेने होंगे। और ये चीज एक कड़वाई सच है। कड़वा सच इसलिए क्योंकि फिर आपने ट्रेडिंग का काम ही नहीं किया, आपने कोई प्लान सेटअप ही नहीं किया, आपने किसी चीज को डिसीजन माना ही नहीं। हम एक छोटी सी बात करेंगे, स्टडीज पर जाते हैं। हम जिन टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं वो है पिवट पॉइंट। वो कैसे मदद करता है आपको, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सी जरूरी बातें आपसे बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए पिवट पॉइंट पर अगर हमने बाय किया होता, इस पिवट पॉइंट पे बाय किया होता, इस पिवट पॉइंट पे बाय किया होता, इस पिवट पॉइंट पे बाय किया होता, इस पे भी बाय किया होता, तो भी हम लॉस में रहते। लेकिन हमने बाय कहाँ किया? बीच में। बीच में बाय बाय किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं कि आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, वनडे को चेंज करके आपने 15 मिनट के कैंडल पर खरीदा था, वहां से आपको मिला एक बेहतरीन प्रॉफिट। लेकिन है क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन जो है अनलिमिटेड है। हमने सोचा यहाँ से 40% का दिखाया उसका परफॉर्मेंस, अब यहाँ से भी 40 दिखाएगा। भाई साहब, हर चीज की लिमिट है। हर चीज की लिमिट है और हमेशा डिसीजंस भी करेक्ट लेना सीखिए। अगर आप इन्वेस्टर थे तो आपने यहाँ पर अगर खरीदा, मैं थोड़ा सा फिर से इस टेक्निकल इंडिकेटर को आपको हटाना चाहूंगा। अगर आपने इसको यहाँ पे भी बाय किया और आप इन्वेस्टर थे तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं थी। आपको एवरेजिंग करने के लिए हमारे जो बताए हुए तरीके हैं, अगर आप उस पर भी एवरेजिंग करेंगे स्टॉक को, तो ये वाकई में यकीन रखिए कि आपने यहाँ पे भी खरीद करके कोई गलती नहीं दिखाई है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने इस कैंडल पर खरीद लिया है और लगातार स्टॉक गिर रहा है, तो अब तो ये जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, जिन लोगों ने इस कैंडल पे खरीदा है, उनकी पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखा रहा होगा। अब उनको क्या करना है? उनको तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। तो अब क्या होगा, जब स्टॉक्स बिकेंगे ज्यादा से ज्यादा और जो लोग खरीदेंगे तो भाई सस्ते में मिलेगा, लोग सस्ते में खरीदने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे लोग बेच के भागना शुरू करेंगे। और आपको तो तब तक डराया जाएगा, आपको तो तब तक डराया जाएगा जब तक कि आप छोड़ करके भाग ना जाओ। क्योंकि अब आपने तो यहाँ खरीदा है, अब आपको तो छोड़ के भागना आपकी मजबूरी है। क्योंकि आपने तो ट्रेडिंग सेंस पे खरीदा, आपने सोचा कि बस मैं आज कर लूंगा कल बेच दूंगा। कोई भी हमने तुक नहीं बैठाया, हमने कोई फंडामेंटल यूज नहीं किया, हमने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, निकल के भाग गए। अब 1600 पे हम बेचेंगे तो नुकसान। हमने इस कैंडल पे भी अगर कहीं खरीदा है, कहीं पर भी बेचेंगे तो हमको नुकसान ही है हमारे पोर्टफोलियो पे, ये मुझे पता है। मुझे क्या, आपको भी खुद न खुद दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि आप जब खाने बैठते हो तो आपको पता है कि हम 5 रोटी खाते हैं, तो ये हमारा डिसीजन करेक्ट है। हम अगर 8 खाएंगे तो क्या होगा? हमको बीमारियां होंगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी। वो बीमारी का एक्शन हो सकता है आपको नेक्स्ट डे भी दिखाई दे, वो हो सकता है बीमारी का एक्शन आपको 1 महीने बाद भी दिखाई दे। तो ये देखिए, आपने ज्यादा रोटियां खा ली और यहाँ पर आपको एक्शन दिखने लगा। तो करेक्ट डिसीजन लेना जरूरी है कि आप ट्रेडर हो या नहीं। ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यानी कि अगर आपने इस कैंडल पर यहाँ पे खरीदा तो आपको ये लोअर लोस को अपना स्टॉप लॉस मान लेना चाहिए था और एग्जिट जरूर कर जाना चाहिए था। 100% आपको एग्जिट लेना चाहिए था। क्योंकि अब आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने खरीदा है 1950 रुपए में और अगर आपका 1600 रुपए में भी आपने स्टॉक नहीं बेचा, तो यानी कि आपको 300 रुपए का लमसम, 300 के आसपास, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन लमसम आप 300 पॉइंट्स के निगेटिव में हो।
तो ये एक बड़ा लॉस है आपके लिए। और आप अगर ऐसा हमेशा करोगे तो ऐसे चीजों में आप हमेशा नुकसान खाओगे। मैं बात करता हूं इसी से रिलेटेड, एक स्टॉक है, आपने जरूर नाम सुना होगा, IRCTC। आप उस स्टॉक को देखिए, कितना बड़ा गेम खेला गया है लोगों के साथ, और कैसे लोगों को उल्लू बना करके वहां पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया गया है, और कैसे उनको पैनिक सिचुएशन में स्टॉक्स को एग्जिट करने के लिए पूरा दिमाग गेम प्लान किया जाता है। तो जब तक आप गेम प्लान नहीं करोगे, जब तक आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करोगे, तो ऐसे लॉस तो आपको हमेशा मिलने हैं। और मेरे हिसाब से ऐसे लॉस आपको मिलने भी चाहिए। ये बात कड़वी है जरूर, लेकिन सच है। कड़वी लग रही होगी इसलिए क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नुकसान दिखा रहा होगा इसलिए क्योंकि आपने डिसीजंस नहीं लिए सही। अब ही सही, अभी भी कोई देर नहीं हुई। हम कहते हैं कि आज एक लॉस अगर आपको कुछ सिखाता है तो आप उससे सीखो और अपने आप को डिफाइन करो कि आप क्या हो। ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस सेट करो, इन्वेस्टर हो तो कहीं पे भी खरीदे हो तो अब तो हमको मौका मिलेगा स्टॉक पर सही जगह एवरेजिंग करने का। अब बात आती है सही जगह एवरेजिंग की, तो गिरता हुआ छुरी जहां रुके स्टेबिलिटी दिखाए वहां पर पहली एवरेजिंग। स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये देखिए, मान लीजिए पीछे थोड़ा सा हम करते हैं चार्ट को, कहाँ पे कहीं पे गिरावट कहीं ना कहीं मिल रही होगी। देखिए यहाँ पर हायर टेस्ट किया था, स्टॉक ने गिरावट दिखाई, एक जोन क्रिएट किया, इतने दिन तक यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई। अगर ये स्टॉक यहाँ गिरता, हम कहते हैं यहीं कहीं 1400 रुपए के आसपास, मानते हैं प्राइसिंग मान रहे हैं हम, 1400 रुपए बोल ले रहे हैं, 1400 के आसपास अगर स्टॉक स्टेबिलिटी दिखाता है तो हमको इंतजार करना चाहिए कि हाँ स्टॉक ने 4-5 दिन यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई है। और अगर यहाँ से अगर स्विंग का मौका मिले तब भी आप एक बेहतरीन एवरेजिंग करके एग्जिट ले सकते हो। लेकिन डिसीजंस लेना आप ही के हाथ में है, और नहीं लोगे तो ऐसे लॉस के लिए तैयार रहिए आप हमेशा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।